ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 11 जुलाई 2021। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 3 फरवरी 1988। मुरली का सार, ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। ब्रह्मा मात पिता की अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति 2 शुभ आशाएं। 2 शुभ आशाएं। ठीक। आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा अपनी शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। जैसे बाबा सबकी आशाएं पूर्ण करते हैं, तो बच्चे भी बाप की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। बाप बच्चों की आशाएं पूर्ण करते, बच्चे बाप की करते। बाप की बच्चों प्रति शुभ आशाएं कौन सी हैं, वह जानते हो ना। शुभ आशाएं बाप की बच्चों के प्रति वे कौन सी हैं, वे जानते हो ना। हर एक ब्राह्मण आत्मा बाप की आशाओं के दीपक है। दीपक अर्थात सदा जागती ज्योत। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा भी देख हर्षित होते हैं। जो जगमगाते हैं, टिमटिमाते हैं, टिम 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 टिम, ऐसे टिमटिमाते दीपकों को देखकर कैसा लगता है। और जो सदा जगमगाता है, उस दीपक को देखकर बाप दादा भी हर्षित होते हैं। तो बाप के प्रति सबकी आशाएं रहती हैं। पूरे विश्व की आत्माएं जो हैं वो परमात्मा से आशा रखती है, पर बाप अपने बच्चों से क्या आशाएं रखते हैं, वो कौन सी शुभ आशाएं हैं। तो आज की मूल्य उस पर है। आज बाप दादा आपस में रूढ़ियान कर रहे थे। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं। बाप दादा के सामने सदा कौन रहते हैं। बच्चे रहते हैं ना, तो रू रिहान भी बच्चों की ही करेंगे ना। शिव बाप ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं। माना शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछ रहे थे, बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं। माना शिव पिता माँ से पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारी अपने बच्चों के प्रति क्या शुभ आशाएं हैं। तो ब्रह्मा ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपनी शक्ति परमान, स्नेह परमान, अटेंशन परमान सदा बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए जरूर हैं। हर एक के दिल में उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं, तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं। लेकिन करके दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं कि सभी लगे हुए जरूर हैं, चाहे वो हर एक के दिल में उमंग उत्साह भी जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की हैं,
किया है ना? तो हम भी बाप की सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएं, लेकिन दिखाने में नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं कि सोचना और करके दिखाना। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जो सोचना और करके दिखाना इसमें समान है, लेकिन सभी ऐसे नहीं हैं। जिस समय बाप के स्नेह और बाप द्वारा प्राप्तियों को स्मृति में लाते हैं कि बाप ने क्या बनाया और क्या दिया, तो स्नेह स्वरूप होने के कारण बहुत उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। माना जिस समय स्नेह स्वरूप होते हैं तो उस समय उमंग उत्साह में उड़ते हैं कि बाप ने जो कहा है वह मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब सेवा के व संगठन के संपर्क में आते हैं, अर्थात प्रैक्टिकल करने के लिए कर्म में आना पड़ता है, तो कहां संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार व माया व प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहां मुश्किल अनुभव कराते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर समझ में आया कि सोचना और करना में अंतर कहां आ जाता है? ठीक, तो स्नेह जब स्नेह स्वरूप होते हैं तो वो तो उमंग उत्साह आता है कि मैं ही करके दिखाऊंगा। लेकिन जब वो सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, जब वो संगठन के संपर्क में जाते हैं, माना जब आपस में एकजुट होते हैं, ब्राह्मण संगठन में होते हैं, जब कोई सेवा करनी होती है, तो जब ऐसे संपर्क में आते हैं, अर्थात जब प्रैक्टिकल कर्म के अंदर आते हैं, क्योंकि एक तो आपने प्लानिंग की है कि मैं सबके साथ अच्छा रहूंगा, अब आपने ये सोचा है, पर जब आप सबके संपर्क में आते हैं तो क्या रहते हैं? तब तो प्रैक्टिकल कर्म में आना है ना। तो कहां संकल्प और कर्म समान हो जाता है, अर्थात वही उमंग उत्साह रहता है। और कभी कर्म में आने समय संगठन के संस्कार, माना किसी का संस्कार आपको पसंद नहीं है, माया आ गई, वह प्रकृति द्वारा आए हुए सरकमस्टांस रूपी पेपर कहां मुश्किल अनुभव कराते हैं। इसीलिए स्नेह से जो उमंग उत्साह का संकल्प रहा, माना मैं करके दिखाऊंगा, ये स्नेह में संकल्प आया था ना, जो उमंग उत्साह का मैं करके दिखाऊंगा, ये जो संकल्प रहा वह सरकमस्टांस कारण, संस्कार कारण करने में अंतर डाल देता है। कि आपने सोचा मैं करके दिखाऊंगा, मैं सबके साथ बना के दिखाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये सब ठीक है, पर जब आप संपर्क में आए, जब सेवा के क्षेत्र में आए, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अंतर पड़ गया। क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं संगठन के संस्कार, प्रकृति, माया द्वारा सरकमस्टांस, या कोई भी चीज आपका पेपर ले रही है जो आपको मुश्किल अनुभव हो रहा है। जो स्नेह में आपने उमंग उत्साह दिखाया था, जो संकल्प किया था, वो सरकमस्टांस के कारण, संस्कार के कारण करने में अंतर पड़ जाता है। फिर सोचते हैं अगर यह नहीं होता तो बहुत अच्छा होता।
अब जो परिस्थिति आ रही है, जो सर्कमस्टांस आ रहे हैं, जिसके कारण यह सोचते हैं कि अगर ये नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता, अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा कर लेते, अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा कर लेते, अगर और मगर के चक्र में आ जाते हैं। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ। होना तो ऐसा चाहिए लेकिन अब ऐसा हो गया इसलिए तो ऐसा हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। क्योंकि जब आप अकेले में बैठ के सोचते हैं, नहीं नहीं मुझे तो करना ही है, मुझे तो सबके साथ बना के चलना ही है, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ऐसा करना है, ऐसा होता है ना? नहीं होता। और फिर जब कर्म में आते हैं तो क्या करते हैं? ये ऐसा क्यों करता, वो वैसा क्यों करता, ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो वैसा क्यों कर रहा है। अगर और मगर के चक्र में जाते हैं। होना तो यह चाहिए इसलिए लेकिन ऐसा हुआ इसलिए यह हुआ। इस अगर मगर के चक्र में आ जाते हैं। इसीलिए उमंग उत्साह का संकल्प और प्रैक्टिकल कर्म में अंतर हो जाता है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों के प्रति विशेष 2 आशाएं सुना रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप को साथ ले भी जाना है और साथ रहना भी है। क्योंकि ब्रह्मा बाबा को साथ सभी बच्चों को ले भी जाना है और साथ रहना भी है। शिव बाप तो साथ ले जाने वाला है। राज्य में व सारे कल्प में साथ नहीं रहना है ना। शिव बाबा तो चलो साथ ले जाएंगे, लेकिन राज्य में और सारे कल्प में साथ नहीं रहना है। वह सदा साथ रहने वाला है और वह साक्षी और देखने वाला है। समझा? अंतर है ना। वह सदा साथ रहने वाला है और वो साक्षी और देखने वाला है। अंतर है ना। ब्रह्मा बाप को बच्चों के प्रति सदा ही समान बनाने की शुभ इच्छाएं, शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं, वरना सब समान बन जाए। ये शुभ आशाएं इमर्ज रहती हैं। वैसे बाप दादा दोनों जिम्मेवार हैं, लेकिन फिर भी रचता साकार में ब्रह्मा है। इसीलिए साकार रचता को साकार रचना के लिए स्वतः ही स्नेह रहता है। पहले भी सुनाया था ना, जैसे बच्चे माँ बाप दोनों के होते हैं, लेकिन फिर भी माँ का विशेष स्नेह बच्चों से रहता है, क्योंकि पालना के निमित्त माँ बनती है। बाप समान बनाने वाली निमित्त माँ होती है। तो यहाँ माँ कौन? ब्रह्मा माँ। तो बाप समान बनाने के निमित्त माँ होती है। इसीलिए माँ की ममता गाई हुई है। ये शुद्ध ममता है, मोह वाली नहीं, विकार वाली नहीं। जहां मोह होता है वहां परेशान होते हैं, और जहां रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो मां को बच्चों के प्रति शान होता है। शान, मेरे बच्चे कितने महान। तो मां को बच्चों के प्रति शान होता है, परेशान नहीं होती। समझा? जो मोह वाली ममता होती है उसमें बच्चों के प्रति परेशानी होती है, वो मोह है। मेरे बच्चे का क्या होगा, है ना, इसका कोई देखता नहीं, इसका कोई ध्यान नहीं रखता, ये मोह वाली ममता है। लेकिन ये मोह वाली ममता नहीं है, ये रूहानी ममता कहो, स्नेह कहो, वह होगा तो मां को बच्चों के प्रति क्या होगा? शान होता है, परेशान नहीं होती। तो ब्रह्मा मां को हो, बाप को हो, दोनों रूप से बच्चों के प्रति कौन सी विशेष आशाएं रखते हैं? एक बाप प्रति आशा है ना। ब्रह्मा मां की एक बाप प्रति आशा है, माना बच्चा मेरा बाप समान बने। जैसे मां जानती है ना कि इनका बाप कैसा है, तो ना हमारी मां कहती है क्या? बाप जैसे बनो। क्या कहती है? बाप जैसे बनो।
मतलब तुम्हारा बाप कितना सर्वशक्तिवान है, तो माँ हमेशा जो एग्जाम्पल देती है फिर बाप का देती है, बाप जैसा बनना, क्योंकि बाप तो ऑलमाइटी अथॉरिटी सुप्रीम है। तो माँ क्या चाहेगी कि बाप समान बनो। तो एक ये आशा है, क्या? बाप समान। लिख लो अच्छे से घोट के, आपकी ब्रह्मा माँ की दो आशाएं हैं, एक बाप समान बनो। तो एक बाप प्रति आशा है और दूसरी, देखो दो आशाएं हैं आपकी ब्रह्मा माँ की, एक है बाप प्रति, ये बाप समान बनो, ठीक है, और दूसरी एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। हो गई दो आशाएं, याद रहेंगी, बहुत सहज है। एक बाप प्रति आशा है और दूसरी ब्राह्मण परिवार के प्रति शुभ आशा है। बाप प्रति शुभ आशा है कि जैसे बाप दादा साक्षी भी हैं और साथी भी हैं, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी, साक्षी और साथी समय परमान दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। साक्षी और साथी, ऐसे बाप दादा समान साक्षी और साथी समय परमान, माना जब जैसा समय हो समय परमान दोनों ही पार्ट सदा बजाने वाले महान आत्मा बने। तो बाप प्रति शुभ आशा हुई, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। तो ये आशा है, बाप दादा समान साक्षी साथी बनना। एक बात में बाप दादा दोनों बच्चों से, माना बाप भी और दादा भी, दोनों बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है। वे क्या? एक बात में बाप भी संतुष्ट है, दादा भी संतुष्ट है, एक बात में बच्चों से पूर्ण संतुष्ट है, पूर्ण संतुष्ट वे क्या? हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है कि नहीं है? संतुष्ट होंगे। हर बच्चे का बाप दादा से स्नेह अच्छा है, बाप दादा से स्नेह कभी टूटता नहीं है, और स्नेह के कारण ही चाहे शक्तिशाली बन चले, चाहे यथाशक्ति बन चल रहे हैं, ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। ब्राह्मण आत्मा रूपी मोती बन स्नेह के धागे में पिरोए हुए जरूर है। स्नेह का धागा मजबूत है, उससे टूट नहीं सकते। स्नेह की माला तो लंबी है, विजय माला छोटी है। बाप दादा के स्नेह के ऊपर समर्पित भी है। कोई कितना भी बाप के स्नेह से जुदा करना चाहे तो ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। ऐसे स्नेह में फिदा है जो जुदा हो ही नहीं सकते। सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा, माना सभी को दिल के स्नेह से मेरा बाबा शब्द निकलता है, तो स्नेह की माला में तो संतुष्ट है, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। देखो स्नेह की माला में तो सब हैं, उससे बाबा संतुष्ट हैं, लेकिन बाप समान शक्तिशाली अगर मगर के चक्र से न्यारे, इसमें सदा शक्तिशाली के बजाय यथाशक्ति है। बाप दादा इसमें बाप समान सदा शक्तिशाली बनाने की
सब बच्चों में शुभ आशा रखते हैं। ये आशा है कि बच्चे शक्तिशाली बने। क्या बने? शक्तिशाली बने। ये शुभ आशा रखते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां कभी साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी बन जाते हैं। जहां साक्षी बनना है वहां साथी बन जाते हैं, और जहां साथी बनना है वहां साक्षी हो जाते हैं। जहां साथी बनना है और जहां साक्षी बनना है वहां साथी हो जाते हैं। नहीं समझ आए? सबके पास अपने अपने उदाहरण होंगे इस पे कि साथी और साक्षी में जब ऊपर नीचे करते हैं तभी सफलता नहीं मिलती है। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। समय प्रमाण दोनों रीति निभाना। कौन सी? साक्षी और साथी। जैसे कोई ऐसी परिस्थिति है उसमें आपको साक्षी होना है, आप वहां पे जाके खड़े हो जाते हैं, साथ निभाने लग जाते हैं। बाबा कहते साक्षियों के देखो ना, मैं भी तो साक्षियों के दिख रहा हूं। जैसे आप देखते हो ना किसी के जीवन में, वहां पे भगवान भी साक्षियों के देखते हैं, लेकिन क्या करते हैं? आज तो इनका निपटारा कर ही देते हैं, चलो भाई, है ना। वहां पे भगवान साक्षियों के देख रहे हैं और ये बनने चले साथी। तो जैसे बाप जहां साक्षियों के देखते हैं, किसी के कर्मों में कभी उलझते नहीं है, साक्षियों के देखते हैं ना, और साथी क्या बनते हैं? जब कोई बुद्धि से समर्पित हो जाता है तो उसके क्या बन जाते हैं? साथी बन जाते हैं। तो हर एक अपने अपने जीवन से जरूर देखना कि कहाँ आप साक्षी हो जाते हो, कहाँ आपको साथी होना चाहिए, कहाँ आपको साथी होना चाहिए, कहाँ आपको साक्षी होना चाहिए। क्या हो जाते हैं? साथी और साक्षी। और कहीं पर कोई आपसे सलाह मांग रहा है, कोई राय मांग रहा है या कुछ आपसे लेना चाहता है, तो वहां पे आपको साथी बनकर उनको साथ देना चाहिए। वहां क्या हो जाता है? अरे हमें क्या, साक्षी हो जाता है। साक्षी और साथी ना, हर चीज पे एग्जाम्पल हर एक को अपने जीवन से ढूंढना चाहिए कि इस पॉइंट पे बाबा हमें क्या समझाना चाहते हैं, क्योंकि हर एक के जीवन के हिसाब से उनको कहाँ सफलता मिल रही है, कहाँ असफलता मिल रही है। तो कुछ तो विधि गड़बड़ की है ना। अब जहां असफलता मिल रही है वहां पे साथी बनना था, वहां साक्षी हो गए, और जहां पर साक्षी होना था वहां साथी हो गए। तो कुछ तो तभी तो अनकंफर्टेबल लग रहा है। जहां बाबा साक्षी होकर देखते हैं कि हाँ न्यारे प्यारे होकर ऐसे देखते हैं, और कहीं पर बाबा साथी, सहयोगी और साथ देने चले जाते हैं। तो ये सब किस भी तो जज करोगे कि बाप कैसे देखते हैं, किस दृष्टिकोण से देखते हैं। तो वही बाप का नजरिया भी तो आना चाहिए, तभी तो बाप समान बनेंगे। क्लियर? क्या? साथी और साक्षी। तो समय प्रमाण दोनों रीति निभाना, इसको कहते हैं बाप समान बनना। स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला इतनी लंबी तैयार हो जाए, बाप दादा की यही शुभ आशा रखते हैं। माना कोई ये सोचे ना कि विजय माला 108 की है, बाबा चाहते हैं इतने सब तैयार हो जाएं कि 108 तो छोड़ ही दो, चलो और मालाएं लगा देंगे। आप तैयारी तो करो, कई बार कोई ऐसा एग्जाम होता है ना, तो सबके मार्क्स ना एक समान पास में आ जाते हैं, तो उन्होंने कैटेगरी रखी होती है कि इतने ही पास करने हैं, लेकिन वो इतने सारे निकलते हैं तो उनको भी कितनी खुशी होती होगी ना, होती होगी कि नहीं, कि इतने सबका दिमाग कितना अच्छा है। फिर वो बेचारे पॉइंटों को निकाल के उनको रखते हैं, लेकिन उन्हें भी ये पता होता है कि जिनको हमने निकाला है या जिनको हमने छोड़ा है वो सब क्या है? समान है। तो इसी तरह से बाबा भी चाहते हैं कि आप ये सोचते हो कि सिर्फ विजय माला 108 की है, तो बाबा की यही आशा है 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं, जितने विजयी बनना चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की हद में भी नहीं आओ कि आप ये सोच के पुरुषार्थ नहीं करो कि वो तो सिर्फ 108 ही होते हैं, आपको उससे क्या लेना। आप 108 की माला में आओ। आप ये नहीं सोचो कि कितने, जैसे कोई एग्जाम देता है ना तो ये सोचते हैं कि अरे लाखों एग्जाम देंगे, उससे आपका पुरुषार्थ कम हो जाता है, क्योंकि आप ये सोच के पुरुषार्थ कर रहे हो कि इतने देंगे, पर हर एक की बुद्धि तो अपनी अपनी है ना। आप तो अपनी बुद्धि पर मान दो, आप सोचो मैं ही दे रहा हूं अकेला, और आप अपना पुरुषार्थ करो। कई ऐसे एग्जाम देते हैं
पेपर उसमें भर देते हैं और फिर क्या साथ साथ सोचते रहते हैं, अरे मेरा कहाँ होना है, इतने लाखों ने देना। अगर ऐसे सोच के कोई एग्जाम देता है तो वैसे ही वो अपनी काबिलियत को थोड़ा कम कर देता है, क्योंकि उसका चिंतन इसी में ज्यादा चला जाता है। और जो एग्जाम देते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि कितने दे रहे हैं, वो सोचते कि मुझे देना है। क्लियर? तो विजयमाला में आने का पुरुषार्थ रखो, विजयमाला तो बाबा और बढ़ा सकते हैं। 108 की आप हद में नहीं आओ, है ही 108 नंबर, हम तो उसमें आ ही नहीं सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। बनो। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है, एक बैलेंस चाहिए। विजयी बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा का बैलेंस तो सदा सुनते रहते हैं, सदा सुनते हो ना, याद और सेवा का बैलेंस। लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता क्यों नहीं है? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए एक और बैलेंस की आवश्यकता है ना। आप सोचते हैं, आपको पता होता है कौन से बैलेंस से हम बनेंगे, याद और सेवा के बैलेंस से। किससे भी पूछो वो यही कहेगा, याद और सेवा के बैलेंस से। ऑटोमेटिकली उसको उत्तर आता है, इतनी बार उसने सुना है। लेकिन अब वो याद और सेवा का बैलेंस बनाने के लिए भी एक बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। वही वाला बैलेंस ब्रह्मा बाबा की दूसरी आशा है। दो आशाएं रखी है ना बाबा ने अपने बच्चों से। एक आशा कि बाप समान, माना बाप दादा समान साक्षी और साथी बनना, ठीक है, ये एक आशा है। और दूसरी आशा वो आशा है जो एक बैलेंस है, जिससे याद और सेवा का बैलेंस आएगा। चाहते सब हैं कि मेरा याद और सेवा में बैलेंस बने, लेकिन नहीं बनता, तो उसके लिए एक बैलेंस की जरूरत है। और वही वाला बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा है। एक आशा तो बाप प्रति हुई समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति है। वह है, लिख लो, हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना कर्म में रहे। हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना कर्म में रहे। अब ये कर्म में रहना क्या है, संकल्प में रहना क्या है, वाणी में रहना क्या है, ये आप अच्छे से जानते हो, क्योंकि आप संकल्प में तो सोचते हो मेरी ना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामनाएं, और बोलते भी हो मेरी ना तुम्हारे प्रति बहुत शुभ भावनाएं। लेकिन जब कर्म में आते हो, जब प्रैक्टिकल में किसी के साथ रहते हो, तो व्यवहार कैसा करते हो ये भी खुद को पता है कि वो शुभ भावना शुभकामना वाला नहीं होता। इसीलिए वो वाला बैलेंस बनता ही नहीं। तो एक तो बाप समान बनने की आशा है बाबा की, और दूसरी कि हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं कि आप चाहते हो, ये तो उसके प्रति ना शुभ भावना है। सिर्फ संकल्प व चाहना प्रति नहीं, सुन रहे हो ध्यान से, आपकी प्रैक्टिकल जीवन है ये सारी मुरली। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं। कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। जब आप सब सेवा कर रहे हो तो आपस में साथ में, वो होता है कर्म, ठीक। तो आप चाहते हो सबके प्रति शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण क्यों नहीं रहती? परिवार के प्रति सदा शुभ भावना सदा शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना कर्म में रहे। सिर्फ संकल्प तक व चाहना तक नहीं, चाहते तो हैं। कई कहते हैं चाहना तो यही है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में बदल जाता है। इसका विस्तार पहले भी सुनाया है। परिवार प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती?
इसका कारण कई ऐसे बोलते हैं बार बार हिसाब किताब है। ये कोई हिसाब किताब नहीं है, तो आपका अपना व्यवहार है। अगर आप इसे भी हिसाब किताब कहोगे ना तो हिसाब किताब काटोगे भी वैसे। ये ऐसा नहीं होता, ये आपका अपना। अब जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे सबसे स्नेह से रहना है, इसमें मेरा किसके साथ क्या हिसाब किताब है, बिना हिसाब किताब के साथ तो आप रहते भी नहीं हो ना एक दूसरे के साथ। ये तो नहीं तय किया गया कि वो 1 लगाए तुम 4 लगाओ, इसका हिसाब किताब है। हिसाब किताब है तभी आप एक परिवार के अंदर हो। लेकिन स्नेह का भी तो हिसाब किताब हो सकता है, झगड़े का ही हिसाब किताब क्यों समझते हैं? तो कई ब्राह्मण आत्माएं साथ में रहते हुए कुछ भी ऊपर नीचे होता है अपने संस्कारों को चेक नहीं करती हैं। क्या कहती हैं? हिसाब किताब है, और उसकी वजह से भी बहुत सारी अपने अंदर द्वंद्व पैदा करती रहती हैं। ये भी एक तरह का टॉपिक है, इस पे सोचना भी चाहिए। तो सुनो कि कारण क्या है, किस संकल्प तक रह जाता है लेकिन कर्म में नहीं आता। चाहते हैं, कई चाहते हैं कि चाहना तो यही रहती है कि शुभ भावना रखें, लेकिन कर्म में नहीं आता। तो बाबा ने इसका विस्तार भी से सुनाया भी था। अब इसका क्या कारण है कि शुभ भावना शुभकामना क्यों नहीं रहती? इसका कारण, जैसे बाप से दिल का स्नेह है, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। अगर दिल का स्नेह है आपका तो वो कैसा होता है? अटूट, कोई इसे तोड़ नहीं सकता। तो पहली शुभ आश्रम में बाबा ने कहा था कि इतना स्नेह है कि टूट नहीं सकता। कोई आपको कहे कि आप छोड़ दो तो आप छोड़ नहीं सकते, इतना स्नेह है। तो बाप से है, परिवार से नहीं है। ठीक, क्लियर? तो जैसे बाप से दिल का स्नेह, जिगर का स्नेह है, और दिल के जिगर के स्नेह की निशानी है कि अटूट है। बाप प्रति कोई कितना भी आपको मिसअंडरस्टैंड करे, माना गलत फहमी पैदा करे, वह कोई भी आपको कैसी भी बातें आकर सुनाए, वह कभी साकार में स्वयं बाप भी कोई बच्चों को आगे बढ़ने के लिए कोई इशारा व शिक्षा दे, लेकिन जहां स्नेह होता है वहां शिक्षा व कोई भी परिवर्तन का इशारा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं करेगा। मानते हो ना ये बात? मानते हो ना कि इतना स्नेह है कि बाबा अगर आपको आगे बढ़ाने के लिए इशारा भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, और क्योंकि इतना स्नेह है कि कोई भी शिक्षा बाबा अगर आपको देंगे, कोई भी शिक्षा देंगे, कोई भी आपको कहेंगे कि ये आप अपने में परिवर्तन करें, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। मूल बीज समझ में आया? बाबा का इतना स्नेह है कि वो आपके दिल में अटूट है ना, कोई तोड़ नहीं सकता। कि कोई आपको आके कहे कि अरे आपके तो बाबा ऐसे हैं, ये तो आप मान नहीं लेंगे, क्योंकि इतना दिल का स्नेह है। कोई अगर गलत फहमी पैदा कराने की भी कोशिश करे ना, तो करा नहीं सकता। करा सकता है? नहीं करा सकता, इतना स्नेह है। और बाबा आपको शिक्षा देंगे ना, तो भी आपको लगेगा कि मुझे मेरे में परिवर्तन करना है, इसलिए शिक्षा दे रहे हैं, भले वो किसी भी रूप से दें। तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। सदैव यही भावना रहती व रही है कि बाबा जो कहता है उसमें कल्याण है। ऐसा ही रहता है ना? स्नेह है और अटूट है। तो बाबा जो भी कहता है तो क्या लगता है उसमें? कल्याण है। कभी स्नेह की कमी नहीं हुई, और ही अपने को बाप के दिल के समीप समझते रहे कि यह अपनेपन का स्नेह है। माना बाबा ने अगर आपको कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, चाहे शिक्षा का कोई भी रूप हो, फिर भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं की अपने अंदर। क्या किया कि बाबा का मेरे से स्नेह है, मेरा कल्याण देखना चाहते हैं, इसीलिए बाबा वो जो स्नेह आप फील करते हैं, तो ये अपनापन का स्नेह आपको फील होता है ना, तो इसको कहते हैं दिल का जिगरी स्नेह। ध्यान से सुनना, दिल का जिगरी स्नेह। जैसे हम बड़े ऐसे बताते ना, मेरा स्नेह बड़ा ज्यादा है, ये है दिल का जिगरी स्नेह कि वो हमें कुछ भी कहे, आपको यही लगता है कि उसमें मेरा ही कल्याण है। ये है दिल का क्या है?
जिगरी स्नेह, जो भावना को परिवर्तन कर देता है। बाप के प्रति स्नेह की निशानी, सदा ही बाप ने कहा और हां जी किया। जो भी बाबा कहेंगे और आप क्या करोगे? हां जी बाबा, ऐसे ही करोगे ना। ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा ही ऐसा दिल का स्नेह हो, भावना परिवर्तन की विधि हो, तब बाप और परिवार में स्नेह का बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस स्वतः ही प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। तो बाप के स्नेह का पलड़ा भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है। बाबा के स्नेह का पलड़ा तो भारी है, लेकिन सर्व ब्राह्मण परिवार में स्नेह का पलड़ा बदलता रहता है, कभी भारी कभी हल्का। किसके प्रति भारी, किसके प्रति हल्का, ये बाप और बच्चों के स्नेह का बैलेंस रहे, यही ब्रह्मा बाप की दूसरी शुभ आशा है। समझा? समझा? इसमें बाप समान बनो। स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें आपने किया या दूसरे ने किया। ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से सुनोगे तो आपको ये क्लियर एकदम हो जाएगा। क्योंकि जहां स्नेह होता है ना, तो स्नेह में चाहे आपने किया या दूसरे ने किया, इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। स्नेह है, आपने किया चाहे हमने किया, तो फिर समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य अर्थ निमित्त बने, लेकिन जब बच्चों को सेवा में साथी बनाया, अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज्यादा सेवा करते हैं, करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों को सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे। माना बाबा को बड़ी खुशी होती थी जब बच्चे बाप से भी जास्ती सेवा करते थे। समझ में आया? खुश रहे। ये संकल्प कभी भी दिल के स्नेह में उत्पन्न नहीं हो सकता कि बच्चे क्यों सेवा में आगे जाएं, निमित्त तो मैं हूं, मैंने ही इनको निमित्त बनाया। कभी स्वप्न मात्र भी ये भावना उत्पन्न नहीं हुई। इसको कहा जाता है क्या? सच्चा स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, रूहानी स्नेह। सदा बच्चों को आगे निमित्त बनाने में हर्षित रहे। बच्चों ने किया या बाप ने किया, मैंपन नहीं रहा। मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है, मेरी बुद्धि है, मेरा प्लान है, नहीं। स्नेह ये मेरापन मिटा देता है कि आपने किया, किसी और ने किया, कार्य हुआ ना, बस। ये मेरा प्लान था, मेरी ड्यूटी है, आप मेरी ड्यूटी कैसे कर रहे हो, आपने मेरी ड्यूटी कैसे कर दी, कार्य हो गया ना। स्नेह, ये तो मेरा अधिकार था, आपने ये कैसे कर दिया। जैसे दुनिया में सोचते हैं ना कि ये मेरी सीट ले रहा है, ये है, ऐसा नहीं। स्नेह जो है ना, मेरापन मिटा देता है। आपने किया सो मैंने किया, मैंने किया सो आपने किया। ये शुभ भावना व शुभकामना, इसको कहा जाता है क्या? दिल का स्नेह। स्नेह में कभी अपना या पराया नहीं लगता। लगता है आपका मेरा कुछ अलग हो सकता है, कभी परायापन नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी साधारण हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। चाहे साधारण बोल हो, चाहे हुज्जत का बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा। माने ऐसे दिल पे ऐसे नहीं लगेगा कि अरे इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा नहीं फील होगा। स्नेह है ना, स्नेह है बहुत, फीलिंग नहीं आएगी इसने यह क्यों कहा। जब स्नेह होता है, जैसे दो दोस्त होते हैं ना, तो उनके जो बोल होते हैं, उनका आपस में स्नेह ही इतना होता है कि वो हर तरह की एक दूसरे को बात कहते हैं, लेकिन वो फील नहीं करते। कोई तीसरा आके ना उनको एहसास कराता है
ये तुझे ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे कैसे उसने बोल दिया, तो वो दोस्ती टूट जाती है, स्नेह खत्म हो गया। तो जब स्नेह खत्म हो गया ना, तो बातें नोटिस होने लग गई हैं, और वो छोटी छोटी साधारणता की भी बातें नोटिस कर कर क्या कर रहे हैं, अंदर एक द्वेष पैदा कर रहे हैं, घृणा पैदा कर रहे हैं। जहां ये नोटिस किया नहीं और अपने अंदर फिक्स किया नहीं, तो स्नेह कहां से आएगा, आ जाएगा क्या? हर बात नोटिस करने लग जाते हैं। ऐसे ही जब बड़े होते हैं तो परिवार में हर छोटी छोटी बात कोई नोटिस कराने लग जाता है, तो वहीं से द्वेष पैदा हो जाता है, स्नेह वहीं खत्म हो जाता है। फिर कहते हैं वो स्नेह ही नहीं रहा, वो प्यार ही नहीं है, दूसरा खराब हो गया है। दूसरा नहीं, हमने भी उसको मार्जिन दिया, हमारा भी तो स्नेह खत्म हुआ है ना, हम भी तो नोटिस कर रहे हैं। तो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, मेरा अधिकार है। माना बाबा ने तो जब बच्चों को आगे बढ़ता देखा ना, तो सोचा कि मैं बढ़ रहा हूं। बाबा ने बच्चों को सेवा करते देखा तो सोचा मैंने की है, मेरे बच्चों ने की है, हमने मिलके की। ऐसा मतलब भाव, ये नहीं कि मैंने बच्चों को आगे बढ़ाया तो नाम मेरा ही होना चाहिए, ऐसे नहीं। निस्वार्थ स्नेह है ना। स्नेह में कभी भी ना अपना या पराया नहीं लगता। स्नेह में कभी स्नेह का बोल कैसा भी हुज्जत वाला बोल हो, लेकिन फील नहीं होगा, फीलिंग नहीं आएगी। इसने ये क्यों कहा? स्नेही आत्मा के प्रति एक और पॉइंट है, बहुत विशेष है, ये बहुत विशेष पॉइंट है कि जब स्नेह कम होता है तो अनुमान लगाने शुरू कर देते हैं, वो ऐसे ही करो। स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, यह होगा। आपस में अगर आपका स्नेह नहीं है ना, तो आप अनुमान की वजह से अपना स्नेह भी खत्म कर लेते हैं कि ये सोचते हो, वो तो ऐसे ही सोचता होगा। अब आपकी बुद्धि नेगेटिव हुई है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आप नेगेटिव सोच रहे हैं, ये भी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लगता है दूसरा ऐसा सोचता होगा। अनुमान लगा लेंगे, क्योंकि आपका स्नेह कम है। तो स्नेही आत्मा के प्रति अनुमान पैदा नहीं करेगा, ऐसा होगा, यह होगा। सदा स्नेही के प्रति फेथ होने के कारण उसका हल्का बोल भी ऐसे लगेगा कि इसने अवश्य कोई मतलब से कहा है, मतलब इसमें इसकी ना भावना जो है ना मेरे प्रति अच्छी ही है, कोई मतलब से कहा होगा। समझ में आया? हल्के बोल में भी वो अपना भला समझेगा, बेमतलब व्यर्थ नहीं लगेगा। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा। कहेंगे बड़ा प्यार है हमारा, बड़ा प्यार है, और विश्वास है ही नहीं। अगर प्यार है तो विश्वास बहुत होगा। जहां स्नेह होगा वहां फेथ जरूर होगा। स्नेह नहीं तो फेथ भी नहीं होगा। इसलिए जहां फेथ नहीं होता ना, वहां स्नेह नहीं होता। इसलिए फेथ तो अपने आप ही दिल बोलता है कि हाँ इसका बड़ा श्रेय, माना फेथ बड़ा है इसका, तो दूसरे अपने आप ही कहते हैं इसका ना बड़ा प्यार है, कि फेथ ही बड़ा है इसको इस पे। तो उसने नहीं बोला कि प्यार है या नहीं है, पर क्या है, फेथ बोलता है। तो ब्राह्मण परिवार के प्रति स्नेह व फेथ होना, इसको कहते हैं ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा पूर्ण करना। जबरदस्त। जिसने इस बात में महारत हासिल कर ली ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में लाना, यह भी सर्टिफिकेट लेना है। यह बैलेंस चाहिए, जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस ना होने कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो सेवा में माया आती है। अब ये वाला बैलेंस आपका है नहीं, आपका स्नेह परिवार से नहीं है, आपका वो बैलेंस नहीं है। इसलिए आप क्या कहते हो, सेवा में ना माया आती है। सेवा में तो माया भागती है, माया आती कहां से है? फिर आप ही कहते हो कि सेवा में माया आती है,
और कभी वायुमंडल को देख इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा तो याद में ही रहना अच्छा है, सबसे सेवा छुड़ाकर भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास ये संकल्प होते हैं समय पर बात, वास्तव में सेवा माया जीत बनाने वाली है। सेवा हमेशा माया जीत बनाती है, लेकिन आपने बैलेंस ही नहीं रखा है तो वो सेवा आपको ऐसा लग रहा है कि सेवा में माया आती है। माया लाने वाली नहीं है सेवा। लेकिन सेवा में माया क्यों आती है? इसका मूल कारण दिल का स्नेह नहीं है। आपका परिवार के परमान तो स्नेह है कि हाँ चलो अपने बी के भाई हैं, ये बी के बहने हैं, ठीक है, परिवार के परमान तो स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। अगर दिल का स्नेह होता है ना तो आप त्याग ना यूं करते हो, आपको महसूसता भी नहीं आती कि आपने क्या त्याग दिया है। जहां स्नेह होता है, अगर आपको रात भर जागने के लिए भी कहा जाएगा, सुबह आपको काम भी करना होगा, स्नेह है ना इतना, तो आपको अपना जागना भी कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि स्नेह ही इतना है। आपने अपनी नींद का त्याग कर दिया, आपको लगेगा ही नहीं कुछ। तो परिवार के परमान स्नेह है, लेकिन दिल का स्नेह त्याग की भावना उत्पन्न करता है। वे ना होने के कारण कभी कभी सेवा माया रूप बन जाती है और ऐसी सेवा को सेवा के खाते में जमा नहीं कर सकते। मतलब आप अगर सेवा में माया समझते हो और सेवा करते हो और अपने आप को समझते हो कि ऐसा हो रहा है, तो वो सेवा सेवा के खाते में जमा भी नहीं कर सकते, चाहे कोई 50-60 सेंटर्स खोलने के भी निमित्त बन जाए। किसी ने माना 50-60 सेंटर खोले हुए हों, लेकिन सेवा के खाते में या बाप दादा की दिल में सेवा का जमा खाता उतना ही होता है जो माया से मुक्त हो, योग युक्त हो करते हो। जो माया से मुक्त होकर सेवा करते हो, योग युक्त होकर सेवा करते हो, वो वाला खाता ही सेवा के खाते में जमा होता है। किसके पास 2 सेंटर है, देखने में 2 सेंटर की इंचार्ज आती है और कोई 50 सेंटर की इंचार्ज दिखाई देती है, लेकिन अगर 2 सेवा केंद्र भी निर्विघ्न है, माया से, हलचल से, स्वभाव संस्कार के टक्कर से मुक्त हैं, तो 2 सेंटर वाले का भी 50 सेवा केंद्र वाले से ज्यादा सेवा का खाता जमा है। माना जिसने 50 सेंटर्स खोले और जिसने 2 सेंटर को ऐसा संभाला जो निर्विघ्न चल रहे हैं, तो जिसके 50 से है उससे ज्यादा 2 सेंटर वाले के सेवा का जमा का खाता है। इसमें खुश नहीं हो जाओ कि मेरे 30 सेंटर्स हैं, 40 सेंटर्स हैं, लेकिन माया से मुक्त कितने सेंटर्स हैं? सेंटर भी बढ़ाते जाओ, माया भी बढ़ाते जाओ। ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। माना आपने सेंटर भी बढ़ाए और माया भी बढ़ा दी, तो ऐसी सेवा बाप के रजिस्टर में जमा नहीं होती है। आप सोचेंगे हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, दिन रात नींद भी नहीं करते, खाना भी एक बार बनाकर रात को खा लेते, इतना बिजी रहते, लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते, समझे? तो माना सेवा करो लेकिन माया नहीं होनी चाहिए साथ में, और अगर माया साथ में है तो वो सेवा आप भले दिन रात खाना पीना सब छोड़ के करो, वो जमा के खाते में नहीं जाती। ये टॉपिक सबको समझ में आना चाहिए। लेकिन सेवा के साथ साथ माया में भी बिजी तो नहीं रहते, ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? समझा? इस सेवा के क्षेत्र में आप कहते हो माया आती है, माया आती है, जबकि वो माया जीत बनाने के लिए सेवा आपको मिली है। कोई भी समस्या हो जाती थी, बाबा कहते जाओ सेवा करो। सिर दर्द होता था, बाबा कहते जो अनाज साफ करो, रोटी बनाओ, सिर दर्द होता था, बाबा ऐसे भेजते। तो मेरा हक तेरा हक, लेकिन बाप का हक कहाँ गया? समझा? सेवा अर्थात जिसमें स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। स्व के और सर्व के सहयोग व संतुष्टता का फल प्रत्यक्ष दिखाई दे। अगर सर्व की शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग व संतुष्टता प्रत्यक्ष फल के रूप में नहीं प्राप्त होती है, तो चेक करो क्या कारण है, फल क्यों नहीं मिला, और विधि को चेक करके चेंज करो।
ऐसी सच्ची सेवा बढ़ाना ही सेवा बढ़ाना है। सिर्फ अपनी दिल खुश नहीं करो कि मैं बहुत अच्छी सेवा कर रही हूं, लेकिन बाप की दिल खुश करो और ब्राह्मण परिवार के दिल की दुआएं लो। इसको कहा जाता है सच्ची सेवा। दिखावे की सेवा तो बहुत बड़ी है, लेकिन जहां दिल की सेवा होगी वहां दिल के स्नेह की सेवा जरूर होगी। इसको कहते हैं परिवार के प्रति ब्रह्मा बाप की आशा पूर्ण करना। यह थी आज की रूढ़िहान, बाकी और आगे सुनाएंगे। आज भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया है, अभी दूसरा सर्टिफिकेट लेना है। माना बाबा के स्नेह का तो सर्टिफिकेट आपने ले लिया, दूसरा भी लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक, सदा बाप दादा की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता ज्यादा जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपकों की सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले, ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रह एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा कभी भी बुरे में बुराई को ना देख अच्छाई ही देखेगी। ड्रामा के पॉइंट की अनुभवी आत्मा, जो ड्रामा की पॉइंट की अनुभवी आत्मा है, वो कभी भी बुरे में बुराई ना देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। आज का स्लोगन, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वे समय पर धोखा नहीं खाते। ओम शांति, ओम शांति।